नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पीके डेली करंट अफेयर्स में स्वागत है। आज हम 7 नवंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा चौधरी चरण सिंह हुड्डा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में चर्चा में रहा चौधरी चरण सिंह हुड्डा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर में स्थित है, क्योंकि हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इसे 50 वर्षों के लिए अदानी ग्रुप को लीज पर सौंप दिया है। अर्थात अब 50 वर्षों तक अदानी ग्रुप द्वारा इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन किया जाएगा। अब वर्तमान में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं डॉक्टर हरदीप सिंह पुरी। अगला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ बोर्ड में किस भारतीय को चुना गया है? ऑप्शन अमृता पटेल, दिलीप रथ, गीता गोपीनाथन, राजेश खुल्लर। राइट आंसर है दिलीप रथ। तो हाल ही में भारतीय दिलीप रथ को अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ में चुना गया है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ में शामिल होने वाले ये दूसरे भारतीय हैं, जबकि पहले भारतीय थे डॉक्टर अमृता पटेल। अगला प्रश्न, हाल ही में जॉन मैगुफली को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? ऑप्शन आइवरी कोस्ट, गिनी, बोलिविया, तंजानिया। राइट आंसर है तंजानिया। तो हाल ही में तंजानिया के नए राष्ट्रपति के रूप में जॉन मैगुफली को चुना गया है। अब चर्चा हो रही है तंजानिया देश, जिसकी राजधानी है डोडोमा, करेंसी है सीलिंग, जो एक अफ्रीका महाद्वीप का देश है। बाकी ऑप्शन की बात करें, गिनी, अभी हाल ही में गिनी के राष्ट्रपति बने थे अल्फा कांडे, जबकि बोलिविया के राष्ट्रपति बने थे लुइस एर्स, और आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति बने थे अल्सेन ओटारा। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत द्वारा प्रायोजित प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासंघ की किस समिति ने अपनाया है? ऑप्शन पहली समिति, दूसरी समिति, तीसरी समिति, चौथी समिति। राइट आंसर है पहली समिति। तो हाल ही में भारत द्वारा सुझाए गए 2 प्रस्तावों को संयुक्त राष्ट्र महासंघ की पहली समिति ने अपनाया है, जिसमें 2 संकल्प दिए गए थे। पहला सुझाव है परमाणु हथियार के उपयोग पर प्रतिबंध पर सम्मेलन। दूसरा संकल्प न्यूक्लियर वेपन्स क्लस्टर के तहत न्यूक्लियर डेंजर को कम करना। ये 2 संकल्प को संयुक्त राष्ट्र महासंघ की पहली समिति ने अपनाया है। अब चर्चा हो रही है संयुक्त राष्ट्र संघ संस्था के बारे में, जिसकी स्थापना 1945 को किया गया था। मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। वर्तमान में महासचिव हैं एंटोनियो गुतरेस, और वर्तमान सदस्य देश हैं 193 देश। हाल ही में प्रतिष्ठित भारतीय कामिक चरित्र चाचा चौधरी को किस प्रोजेक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ऑप्शन स्वच्छ भारत प्रोजेक्ट, नमामि गंगे प्रोजेक्ट, भारतमाला प्रोजेक्ट, वंदे भारत प्रोजेक्ट। राइट आंसर है नमामि गंगे प्रोजेक्ट। तो हाल ही में नमामि गंगे प्रोजेक्ट का ब्रांड एम्बेसडर चाचा चौधरी को बनाया गया है। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 3 दिवसीय गंगा उत्सव 2020 का आयोजन किया गया है, जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भाग लिया है। अब बात हो रही है गंगा। तो गंगा नदी को भारत देश का राष्ट्रीय नदी 2008 में घोषित किया गया है। और करंट की बात करें तो हाल ही में 5 अक्टूबर 2020 को गंगा नदी डॉल्फिन दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में 3 राफेल फाइटर जेट विमान भारत देश के किस एयरबेस में उतारा गया है? ऑप्शन अंबाला हरियाणा, जामनगर गुजरात, लेह लद्दाख, हसीमारा पश्चिम बंगाल। राइट आंसर है जामनगर गुजरात। तो हाल ही में 3 राफेल फाइटर जेट विमान को भारत देश के गुजरात में स्थित जामनगर एयरबेस में उतारा गया है। अब टोटल 8 राफेल विमान भारत देश में
हो चुके हैं। इसके पहले 5 राफेल लड़ाकू विमान को भारत देश में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न, हाल ही में पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलने वाला पहला देश कौन बना है? ऑप्शन चीन, भारत, अमेरिका, रूस। राइट आंसर है अमेरिका। तो हाल ही में अमेरिका देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलने वाला पहला देश बन गया है, जिसकी घोषणा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 में किया था। अब अमेरिका देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलने वाला पहला देश बन गया है। अब बात हो रही है पेरिस जलवायु समझौता। पेरिस जलवायु समझौता 2015 में किया गया था, जिसका उद्देश्य था वैश्विक तापमान में वृद्धि 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है, जिसे 1 नवंबर 2016 को 189 देशों ने लागू किया था। अब बात हो रही है UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज, जिसका मुख्यालय है जर्मनी के वान शहर में। अगला प्रश्न, हाल ही में ICICI बैंक माइन किस बैंक ने लॉन्च किया है? ऑप्शन SBI बैंक, HDFC बैंक, RBI बैंक, ICICI बैंक। राइट आंसर है ICICI बैंक। तो हाल ही में ICICI बैंक ने बैंक माइन लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य भारत देश के ग्राहकों को व्यापक बैंकिंग कार्यक्रम से जोड़ना है। अब बात हो रही है ICICI बैंक के बारे में, जिसकी स्थापना हुआ था 1994 को। मुख्यालय है मुंबई में। वर्तमान MD और CEO हैं संदीप बख्शी। अगला प्रश्न, हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारत में टेलीविज़न रेटिंग एजेंसियों पर दिशा निर्देश की समीक्षा के लिए 4 सदस्यीय समिति गठित किया है, जिसके अध्यक्ष हैं ऑप्शन P उमेश, हरीश कुमार, उमेश सिन्हा, शशि S वेम्पति। राइट आंसर है शशि S वेम्पति। अगला, हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन 1 नवंबर, 24 अक्टूबर, 5 नवंबर, 31 अक्टूबर। राइट आंसर है 5 नवंबर। तो प्रत्येक वर्ष विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया जाता है। इस बार की थीम है डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस। पहली बार 2016 में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न, जुगलबंदी द मोदी बिफोर मोदी पुस्तक, जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन चिन्मय तुम्बे, डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव, NK सिंह, विनय सीतापति। राइट आंसर है विनय सीतापति। तो हाल ही में जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी पुस्तक के लेखक हैं विनय सीतापति, जिन इस पुस्तक में 1980 में स्थापित BJP पार्टी अर्थात भारतीय जनता पार्टी के बारे में बताया गया है।